जहां तक अभय पांडे का प्रश्न है, अब अभय पांडे पर आइए, क्योंकि कहा जाता है कि सतीश पांडे जो है वह अभय पांडे का ही शागिर्द था, चेला था, पटु शिष्य था। जहां तक अभय पांडे का प्रश्न है तो वे जाति से ब्राह्मण थे। अब यहाँ सिवान की पॉलिटिक्स घुस रही है। वे जाति से ब्राह्मण थे और 80 से मई 86 तक सिवान के जो है वो काफी दबंग शख्सियत में उनकी गिनती होती थी। सिवान जो है वहां की दबंग शख्सियत में अभय पांडे की गिनती होती थी 80 से मई 86 तक। तब तक सिवान की सियासत में मोहम्मद शहाबुद्दीन का आगाज नहीं हुआ था। उस समय शहाबुद्दीन जो है उन्हें कोई जानता भी नहीं था। बेशक शहाबुद्दीन ने उस दौरान आपराधिक वारदातों को अंजाम देना आरंभ कर डाला था। उस दौरान शहाबुद्दीन जो है मुख्य रूप से जो है एक शुद्ध क्रिमिनल थे और उन्होंने आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। मगर यहाँ यह भी क्लैरिफाई कर देना जरूरी है कि अभय पांडे कहीं से भी माफिया नहीं थे। अभय पांडे कहीं से भी माफिया नहीं थे, अपराधी नहीं थे, चौथ वो नहीं वसूलते थे। चौथ जो है वो महाराष्ट्र का है कि चौथ वसूलना, तो माने रंगदारी वसूलना। तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि अभय पांडे कहीं से भी माफिया नहीं थे, अपराधी नहीं थे, चौथ नहीं वसूलते थे, रंगदारी टैक्स नहीं वसूलते थे, गुंडा टैक्स नहीं वसूलते थे। वे ठेका पट्टा लेते थे, ठेका पट्टा करवाते थे आपको रोड का, सरकारी ठेका, सिंचाई विभाग का, गंडक प्रोजेक्ट का, वो ठेका पट्टा लेते थे। तो ठेका लेना तो कहीं से अपराध नहीं है। हाँ, इसमें जरा भी शक शुबा व संदेह नहीं, इसमें जरा भी शक शुबा व संदेह नहीं कि बड़े बड़े माफिया खूंखार अपराधी उनके दरबारी थे। उसी में से एक था सतीश पांडे भी, उसी में से एक सतीश पांडे भी था। अभय पांडे अपने उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है अपराध का इस तरह का, लेकिन उसमें एक सतीश पांडे जो है उनका दरबारी था और उनका शिष्य था, शागिर्द था। सिवान की लोकल पॉलिटिक्स ने अंततः 31 मई 1986 की दोपहरी में अभय पांडे की लीला समाप्त कर डाली थी। 31 मई 1986 को अभय पांडे की लीला समाप्त कर डाली थी सिवान के लोकल पॉलिटिक्स ने। बम से उनकी देह के चिथड़े उड़ा दिए गए थे। यह कहानी, यह कथा, इसकी दास्तान इसी एपिसोड में अभी ही स्प्रेड व्यू बताएगा। चंद मिनटों के बाद इसी कहानी पर फोकस करेगा। अभय पांडे सिवान शहर के मशहूर चिकित्सक रहे। डॉक्टर बीएल दास के मकान से लगभग 2-3 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित बिंदुसार हमीद बस्ती के बासिंदा थे। डीएवी कॉलेज से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। डीएवी कॉलेज से उन्होंने बाकायदे ग्रेजुएशन किया था और शिक्षकों की बड़ी इज्जत किया करते थे। कॉलेज के टीचर, स्कूल के टीचर की बहुत इज्जत किया करते थे, पढ़ाई लिखाई। फिर सिवान पोस्ट ऑफिस में बतौर अकाउंट क्लर्क उनकी नौकरी हो गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ बने थे वो। बतौर अकाउंट क्लर्क सिवान पोस्ट ऑफिस में उनकी नौकरी हो गई थी। यह पोस्ट ऑफिस सिवान कचहरी से थोड़ा आगे मेन रोड पर है, सिवान गोपालगंज रेट पर, एकदम कचहरी से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ये रामजी सिंह आपको ज्यादा इसको बता देंगे। अभय पांडे ने सिवान पोस्ट ऑफिस तो ज्वाइन कर लिया था, वो सिवान का पोस्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिए थे बतौर अकाउंट क्लर्क, लेकिन वहां भी वे काम कम करते थे और पॉलिटिक्स ज्यादा करते थे। और पॉलिटिक्स करना कोई अपराध नहीं है। पॉलिटिक्स की बदौलत लोग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं। तो अभय पांडे ने तो पोस्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहां भी वे काम कम करते थे, पॉलिटिक्स ज्यादा करते थे। सिवान के खूंखार अपराधी कृष्णा पांडे, जगदीश पुरी, इनके लगुआ भगुआ सब थे। देखिए, मैं एक बात आपको बार बार बता रहा हूं कि अभय पांडे अपने जो है वो क्रिमिनल नहीं थे, कहीं किसी से रंगदारी नहीं वसूलते थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो है वो आपको लोग जो है अपराधी किस्म के लोग रहते थे। सतीश पांडे उसमें था, कृष्णा पांडे था, जगदीश पुरी थे। ये सारे लोगों पर जो है कई मुकदमे भी थे। कृष्णा पांडे अभी भी जीवित है। मैंने अभय पांडे के बारे में एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, मुझे बताया, मैं नाम नहीं कोट करूंगा, जो सिवान में एसपी रह चुके हैं, कि
Abhay Pandey was a very good man. Abhay Pandey was a very good man, but he was surrounded by bad elements. तो कृष्णा पांडे अभी भी जो है, जो अभय पांडे का ये लोग लघुआ भगुआ था, कृष्णा पांडे अभी भी जो है वो जीवित है। कृष्णा पांडे, यही सूरत हाल जगदीश पुरी का भी है। कृष्णा पांडे जो है वह मोहद्दीपुर सिवान का निवासी है। ये मोहद्दीपुर सिवान जो है आपको श्रीनगर के पास में है, और वहां पर अभी सिवान के एमएलए हैं आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी, जो मंत्री भी रहे हैं, अभी मौजूदा विधायक हैं। उनके घर से नजदीक में ही कृष्णा पांडे का घर पड़ता है, मोहद्दीपुर नजदीक है। वहां एक बहुत नामी होटल हुआ करता था, बंजारा होटल। और जगदीश पुरी भी अभी जीवित है। यही सूरत हाल जगदीश पुरी का है। पुरी के संरक्षक रहे हैं। पुरी के संरक्षक कौन रहे? सुनिए, जगदीश पुरी के संरक्षक रहे हैं प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी मंत्री वो छपरा जिले की माझी कंस्टिट्यूएंसी के एक्स एमएलए विजय शंकर दुबे, जो प्रदेश के पथ निर्माण मंत्री भी थे। वो जगदीश पुरी के ब्लाइंड सपोर्टर रहे हैं और उनको जो है उनके जो है संरक्षक भी रहे हैं विजय शंकर दुबे। विजय शंकर से भी अभय पांडे की दांत काटी दोस्ती थी। ये सारे ब्राह्मण लोगों का गुट रहा है। अभय पांडे आरएसएस शाखा में नियमित शामिल होते थे। अभय पांडे संघी थे, आरएसएस शाखा में नियमित शामिल होते थे। मतलब कि अभय पांडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकग्राउंड के थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आते थे अभय पांडे। कालांतर में बीजेपी के प्रति उनका झुकाव होते गया, और इसी का नतीजा था कि बीजेपी के मजदूर संगठन, बीजेपी का जो मजदूर संगठन है भारतीय मजदूर संघ बीएमएस, उसके वे जिला मंत्री बनाए गए। सिवान जिला के मंत्री भी बनाए गए, सेक्रेटरी बनाए गए थे भारतीय मजदूर संघ के अभय पांडे, और आरएसएस बैकग्राउंड के थे। अमूमन आरएसएस बैकग्राउंड में जो है, आप मालूम है आरएसएस में जिसका आपराधिक कोई रिकॉर्ड रहता है उसको वो लोग शामिल ही नहीं करते हैं, भले ही उसकी विचारधारा कितनी भी जो है वो आपको हिंदूवादी क्यों न हो। आरएसएस के लोग आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को अपने दल में, संघ में शामिल ही नहीं करते हैं। इससे यह भी साफ होता है कि अभय पांडे अपराधी नहीं थे। ठेका पट्टा से पैसा आने लगा तो अभय पांडे ने खुद चुनाव लड़ने की ठान ली, और यही उनकी जिंदगी के लिए वाटरलू साबित हुआ। ठेका पट्टा से पैसा आने लगा तो पांडे ने खुद चुनाव लड़ने की ठान ली। अभय पांडे जिस बिंदुसार गांव के थे, वहीं से आते थे सिवान के एक्स एमपी व एक्स एमएलए जनार्दन तिवारी। काफी लंबी चौड़ी शख्सियत के स्वामी थे जनार्दन तिवारी खांटी भाजपा। ये जनार्दन तिवारी की तस्वीर है। जनार्दन तिवारी खांटी भाजपाई थे। तिवारी के चुनाव में जब जनार्दन तिवारी एक बार एमपी बने, बाकी 4-5-6 टर्म तक वो एमएलए रहे। तिवारी के चुनाव में अभय पांडे अपने लोगों के साथ असाधारण ढंग से बूथ मैनेज किया करते थे, तन मन धन से, तीनों चीज से, तन मन धन से अपने लोगों के साथ, क्योंकि अभय पांडे के साथ एक लंबा हुजूम रहता था नौजवानों का, और जनार्दन तिवारी उनके ग्रामीण थे, उनके पट्टीदार भी थे, तो उनके लिए जो है वो बूथ मैनेज किया करते थे अभय पांडे। और उस समय बूथ मैनेज करने का क्या अर्थ है आप समझ सकते हैं, उस दौरान चुनाव कैसे होता था, ये सभी दल के लिए है। इसी बस्ती के पड़ोस में, बिंदुसार बस्ती के पड़ोस में रहते हैं सिवान जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शिवधारी दुबे। यूं कहा जा सकता है कि बिंदुसार जो है ये मैंने नट सेल में अगर कहा जाए कि बिंदुसार जो है वह सियासतदानों के वास्ते काफी फर्टाइल रहा है। कई पॉलिटिशियन वहां के हुए, छोटे बड़े वो होना अलग बात है, लेकिन वहां के खून में लगता है जो है वो राजनीति है। बिंदुसार और उसके इर्द गिर्द के पड़ोस में जो बस्ती टोला बसा हुआ है। बहरहाल राजनीति का चस्का लगते ही अभय पांडे ने पोस्ट ऑफिस की नौकरी से इस्तीफा दे डाला। सरकारी नौकरी में रहते तो आप राजनीति, एक्टिव पॉलिटिक्स कर नहीं सकते हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसी बीच फरवरी मार्च 1985 के विधानसभा चुनाव ने
दरवाजा खटखटाया। फरवरी मार्च 1985 के विधानसभा चुनाव ने दरवाजा खटखटाया। लोकसभा का चुनाव हो चुका था, जिसमें 425 बहुमत से जो है, थम्पिंग बहुमत से राजीव गांधी, कांग्रेस पार्टी जीती थी और राजीव गांधी का चुनाव हो गया था। उसके बाद उसी सहानुभूति लहर को कैश कराने के लिए जो है, आप ऐसे भी टर्म भी पूरा हो रहा था, करीब करीब 3 महीना बाकी था, तो फरवरी मार्च 1985 के विधानसभा चुनाव ने दरवाजा खटखटाया। लिहाजा अभय पांडे ने निर्णय लिया कि वे जीरादेई विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे। जीरादेई विधानसभा सीट से वे अपनी किस्मत आजमाएंगे। और इसी जीरादेई विधानसभा सीट से फरवरी 1990 में शहाबुद्दीन जो है जेल में बंद रहकर चुनाव जीता था। शहाबुद्दीन ने जीता था लेकिन 1990 की बात है, उस समय तक अभय पांडे जीवित नहीं थे। फर्स्ट बार शहाबुद्दीन की एंट्री जो है पॉलिटिक्स में हुई थी और बिहार विधानसभा के, यही जीरादेई विधानसभा क्षेत्र है। इसी जीरादेई में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि रही है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहीं का सातिर फ्रॉड नटवर लाल भी इसी जीरादेई का रहा है। अभय जो है वे जीरादेई विधानसभा से उन्होंने निर्णय लिया, फैसला किया कि वे अपनी किस्मत आजमाएंगे। अभय चाहते तो सिवान शहर से भी चुनावी महाभारत में ताल ठोक सकते थे। अभय चाहते तो सिवान शहर से भी चुनावी महाभारत में ताल ठोक सकते थे, पर जनार्दन तिवारी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर उन्होंने सिवान कॉन्स्टिट्यूएंसी का मोह त्याग दिया था। वो चाहते तो वहां से लड़ सकते थे, दोनों पट्टीदार भी थे, लेकिन उनका कहना था कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने हमेशा काम किया, मैं उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ूंगा। उनके मन में यह बात आई, उन्होंने सोचा, अपने लोगों से डिस्कशन भी किया, क्योंकि वो जनार्दन तिवारी की बड़ी इज्जत करते थे। जनार्दन तिवारी भी अभय पांडे को ठेका उपलब्ध कराने में मदद किया करते थे, वो अपने पावर का इस्तेमाल करते थे। और जनार्दन तिवारी के बारे में कहा जाता है कि उनकी साख हर दल में थी। कांग्रेस में उस समय रहते हुए भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा उनको बहुत मानते थे। इमरजेंसी काल में डॉक्टर जनार्दन तिवारी की सिवान में गिरफ्तारी नहीं हुई थी ड्यू टू डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। और जब इमरजेंसी लास्ट में आया, उस समय जो है वो पकड़े गए, लेकिन वो दिखावे के लिए था। जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, इवन जवाहर हुसैन जो हुसैनगंज के थे और बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन थे, बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और जब्बार हुसैन भी इनको बहुत इनसे प्यार करते थे। सोचिए, एक आदमी भाजपा में, एक कांग्रेस में, एक मुसलमान, एक हिंदू। मान लिया कि डॉक्टर मिश्रा मैथिल ब्राह्मण रहे हैं, लेकिन जब्बार हुसैन इनको बहुत मानते थे, जनार्दन तिवारी, क्योंकि भाजपा में रहते हुए भी जनार्दन तिवारी जो है उनको जो है वो कहीं से लीगी नहीं थे। ये उनके बारे में ये उनकी ख्याति रही है। जनार्दन तिवारी भी अभय पांडे को ठेका उपलब्ध कराने में मदद किया करते थे। मगर सियासत भी गजब की चीज है, यह समझने की चीज है। इसमें न तो कोई अस्थाई दोस्त होता है और न ही मुस्तकिल दुश्मन, यानी परमानेंट दुश्मन, मुस्तकिल दुश्मन। परिस्थिति के मुताबिक पॉलिटिक्स करवटें लेती रहती है। परिस्थिति के मुताबिक पॉलिटिक्स, राजनीति जो है वो करवट बदलती रहती है। इसलिए इसकी वास्तविक परिभाषा, अगर कहा जाए कि राजनीति की वास्तविक परिभाषा क्या है, तो व्यवहारिक परिभाषा क्या है, तो यही है कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज। राजनीति जो है समझौता करने की कला है, अनूठी कला है। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ कंप्रोमाइज। अभय पांडे और इलेक्शन, अभय पांडे ने जीरादेई से मन बना लिया कि 85 विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे, चुनाव ने दस्तक भी दे दिया। अभय पांडे और इलेक्शन, यह सुनते ही सिवान में अरसे से अंगद के पांव की तरह जमे ब्राह्मण राजनीतिज्ञों की नींद उड़ गई। कि नींद हराम हो गई। जनार्दन तिवारी, कांग्रेसी हीरा दुबे आदि ने भीतर ही भीतर अभय को रोकने के उद्देश्य से हाथ मिला लिया, क्योंकि सभी को मालूम था कि यह व्यक्ति शेर है और यह व्यक्ति अगर आगे बढ़ा तो हम लोगों की राजनीति जो है वो दरकिनार हो जाएगी। अभय पांडे दबंग थे, बुलेट मोटरसाइकिल से सिवान में घूमते थे। पैसा था ही, ठेका पट्टा से, लूट का पैसा नहीं था, ठेका पट्टा का पैसा था ही। इसलिए तत्कालीन लोक दल समेत कई दलों ने उन्हें अपना सिंबल
जीरादेई से मुहैया कराना चाहा। लोक दल या अन्य कई दल के लोगों ने उनसे संपर्क किया कि आप जीरादेई से मेरी पार्टी से चुनाव लड़िए, किंतु अभय बाबा, वो बाबा भी कहलाते थे, ब्राह्मण थे इसलिए लोग उनको अभय बाबा भी कहते थे, किंतु अभय बाबा ने निर्दलीय चुनाव लड़ना मुनासिब समझा था। निर्दलीय चुनाव लड़ना उनका गेम यह था। अब क्यों निर्दलीय लड़ना वो चाहते थे? उनका गेम यह था कि बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वे विजय पताका फहराकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इससे सबसे अधिक घबराहट में थे जनार्दन तिवारी। जनार्दन तिवारी, उन्हें भय था कि अभय भाजपा में अगर घुसा तो उनकी पूछ खत्म हो जाएगी, उनका वैल्यू खत्म हो जाएगा। यहीं से जनार्दन तिवारी अभय पांडे के पर कतरने में लग गए, अभय पांडे के पर कतरने में लग गए। देखिए राजनीति कैसे बढ़ रही है और उसका अपराधीकरण कैसे हो रहा है। अभय पांडे चूंकि स्पोर्ट्समैन थे और कबड्डी खो खो के रेफरी भी हुआ करते थे, इसलिए नौजवानों में भी वो काफी लोकप्रिय थे, नौजवानों में काफी लोकप्रिय थे। कबड्डी के रेफरी थे, किसी जमाने में खुद कबड्डी खेला करते थे। अभय पांडे ने सोची समझी रणनीति के तहत जीरादेई विधानसभा से पर्चा भी दाखिल कर ही दिया, दाखिल कर दिया, जब जो टाइम मिला दाखिल कर दिया। उधर कांग्रेस ने मैदान में उतार रखा था डॉक्टर त्रिभुवन सिंह को। उस चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट थे जीरादेई से डॉक्टर त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन राजपूत बिरादरी के थे, राजपूत थे, फौज से रिटायर्ड चिकित्सक थे। उस दौरान के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, बिहार कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी बहुमत में थी, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे चंद्रशेखर सिंह। ये जमुई के रहने वाले थे, कड़क मिजाज चीफ मिनिस्टर में गिनती इनकी होती थी। चंद्रशेखर सिंह के वे दूर के रिश्तेदार भी थे, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह। लिहाजा चंद्रशेखर सिंह की कृपा से, इसलिए चंद्रशेखर सिंह की कृपा से उन्हें कांग्रेस का सिंबल जीरादेई में नसीब हो गया। मतलब कि कांग्रेस का सिंबल मिल गया और उन्होंने भी जो है नॉमिनेशन फाइल कर दिया। उधर से अभय पांडे और उधर से डॉक्टर त्रिभुवन सिंह। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह अच्छे इंसान रहे हैं, अपराधी नहीं रहे हैं, ये सब नहीं रहा। तब सिवान जिले में, उस दौरान सिवान जिले में 2-3 फेज में इलेक्शन हुआ करता, में 2-3 फेज में इलेक्शन हुआ करता था जिला वाइज। कमोबेश यही हाल अन्य जिलों का भी था। एक फेज, सेकंड फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 3-4 चरण में चुनाव होते थे। अभय पांडे खुद युवा थे, चुनावी अखाड़े में उन्हें नौजवानों ने भरपूर मदद की, काफी लोकप्रिय थे। चुनावी अखाड़े में लोगों ने उन्हें, और खासकर नौजवानों ने उन्हें काफी मदद की। जीरादेई के हकाम, बिंदुसार बुजुर्ग, चकिया, पकड़ी, भूलापुर, उखई, बटवलिया, पपौर सरेखे, अनेक महत्वपूर्ण गांव व टोलों में जो बूथ थे, उसमें से 75% से ज्यादा मतदान अभय बाबा के पक्ष में हुए। इलेक्शन के दिन अभय बाबा के पक्ष में हुआ है। फर्स्ट फेज में इलेक्शन था। आपको सिवान जिले में जीरादेई में फर्स्ट फेज का ये इलेक्शन था और अभय बाबा के पक्ष में जो मैंने आपको गिनाया, बुजुर्ग, बिंदुसार बुजुर्ग, चकई, पकड़ी, हकाम, ये सब जो है उसमें 75% से ज्यादा वोट अभय बाबा के पक्ष में गए। यही वजह थी, यही कारण था कि वोटों की गिनती जब शुरू हुई इलेक्शन हो जाने के बाद, माने सारे फेज के इलेक्शन जब खत्म हो गए, तो 12वें राउंड तक वे डॉक्टर त्रिभुवन सिंह पर भारी पड़ रहे थे, आगे बढ़ गए थे, मगर 13वें राउंड में पीछे हो गए। 13वें राउंड में वो पीछे हो गए और 14वें में हार गए। सिर्फ 2500 वोटों से, 2500 मतों से वे हार गए। राजपुर बहुल क्षेत्र के बूथ रेणुआ, सुरवल में वे पिछड़ गए। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। यहाँ पर मैंने रिजल्ट भी बता दिया कि वे हार गए। लेकिन फर्स्ट फेज में तो जीरादेई में इलेक्शन हुआ। सेकंड फेज में, जीरादेई के बाद सेकंड फेज में सिवान का चुनाव हुआ था। ऐन चुनाव के दिन जनार्दन तिवारी के टोला पर जो बूथ था, जनार्दन तिवारी के टोला पर जो बूथ था और वो सिटिंग एमएलए थे भाजपा के, उस पर वोटर टर्नअप नहीं हो रहे थे, उस पर वोटर जो है वो टर्नअप नहीं हो रहे थे। तब तिवारी के समर्थक बरहन गांव में घुस गए। तब पास में ही बरहन गांव में तिवारी के समर्थक घुसे, वहां से भी खदेड़ा खदेड़ी हुआ और वे लोग भगा दिए गए। इसी विवाद में बमबाजी हुई और गोली भी चली। जो बरहन से वो लोग खदेड़े गए, इलेक्शन डिस्टर्ब हो गया, इलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया
उधर जनार्दन तिवारी के जेहन में बैठ गया कि उन्हें हराने वास्ते, उन्हें पराजित करने वास्ते, हराने वास्ते अभय के इशारे पर ही बम फोड़ा गया था, फायरिंग हुई थी। ये उनके जेहन में जो है बैठ गया और यह गलत बैठा, यह भ्रम फैलाया गया। अंततः अवध बिहारी चौधरी से जनार्दन तिवारी हार गए। जनार्दन तिवारी चुनाव भी हार गए अवध बिहारी चौधरी से। हार जीत के पश्चात, अब हार जीत हो गई, हार जीत के पश्चात सिवान की पॉलिटिक्स मर्डर पॉलिटिक्स में तब्दील होती गई, मर्डर पॉलिटिक्स में बदलती गई। बमबाजी एवं फायरिंग का मामला जनार्दन तिवारी ने, ये जो बमबाजी हुई थी, जनार्दन तिवारी ने सीआईडी को हैंडओवर करवा दिया। हारने के बावजूद उनका रसूख काफी था और कांग्रेस की सरकार थी। जनार्दन तिवारी ने सीआईडी को हैंडओवर करवा दिया। बिंदेश्वरी दुबे चीफ मिनिस्टर बन गए थे और राजीव गांधी ने चंद्रशेखर सिंह को जो है केंद्र में ले आया था। जनार्दन तिवारी ने सीआईडी को हैंडओवर करा दिया। कारण यह था कि सिवान की स्थानीय पुलिस तिवारी विरोधी थी, सिवान की स्थानीय पुलिस तिवारी विरोधी थी। फिर अभय पांडे गिरफ्तार भी कर लिए गए, अभय पांडे गिरफ्तार कर लिए गए। वो जो बमबाजी और गोलीबारी हुई थी, हालांकि वो दूर दूर से नहीं थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर सीसीए लगाया गया, क्राइम कंट्रोल एक्ट। जनार्दन तिवारी ने सीआईडी के तत्कालीन आईजी पर दबाव बनाकर अभय के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट भी लगवा दिया, अदालत में चार्जशीट भी लगा दिया। अभय अभी जेल में ही थे कि सिवान नगर पालिका इलेक्शन की घोषणा हो गई, म्युनिसिपैलिटी सिवान नगर पालिका इलेक्शन की घोषणा हो गई। तमाम ब्राह्मणों, अब देखिए खेल, तमाम ब्राह्मणों की मुखालफत, उनके विरोध के बावजूद अभय ने सिवान नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव में, सिवान नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव में डॉक्टर कुर्बान हैदर की मदद की, प्रोफेसर डॉक्टर कुर्बान हैदर की मदद की। एक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डीएवी कॉलेज सिवान में जो है डॉक्टर कुर्बान हैदर प्रोफेसर थे, तो दिवंगत हो चुके हैं, और इनके पिता व्यवसायी थे, बादल बाबू उनका नाम था। सिवान में इनका ग्लास हाउस भी था और इन लोग का कोच बस भी चलता था, बादल कोच इनके पिता के नाम पर था, जो पटना से सिवान गोपालगंज जो है वो बस जाती थी, कई कोच बसें थी इनके पास। और तो नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव में अभय पांडे ने ब्राह्मणों की मुखालफत के बावजूद कुर्बान हैदर की मदद कर दी। डॉक्टर कुर्बान जीत गए। अभय गुट के जो है वार्ड काउंसलर जो लोग थे, शांति दा, श्यामा बाबू मारवाड़ी, जिनका पन्ना मार्केट है सिवान में, एकदम प्राइम लोकेशन पर है, दरबार सिनेमा के पास में है, श्यामा बाबू मारवाड़ी, भृगुनाथ प्रसाद, अनंत प्रसाद, अकबर मियां ने कुर्बान के लिए वोटिंग की और इससे सिवान जिले के तमाम ब्राह्मण महंत अभय पांडे से चिढ़ गए। जनार्दन तिवारी की सियासत खतरे में थी, जनार्दन तिवारी की सियासत खतरे में थी। अभय पांडे के वर्चस्व ने जिले के ब्राह्मण नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया, जो एक मंच पर खड़ा कर दिया, चाहे वो किसी दल के ब्राह्मण नेता थे। और अभय पांडे के वर्चस्व के कारण जो है कि यह व्यक्ति जो है बहुत ही रफ्तार से जो है राजनीति में जो है इसके पांव जो है जमते जा रहे हैं अभय पांडे के, इसलिए ब्राह्मण नेताओं को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। अभय बाबा की जान पर खतरे के बादल घुमड़ने लगे थे, अभय बाबा की जान पर खतरे के बादल यहीं से घुमड़ने लगे थे। इसकी खबर उन्हें नहीं थी, होती भी कैसे। जनार्दन तिवारी उनके पटीदार ही थे, जबकि विजय शंकर दुबे दोस्त थे। दुबे बिंदेश्वरी दुबे की हुकूमत में पथ निर्माण मंत्री थे। यही नहीं, कृष्णा पांडे, जगदीश पुरी, शेषनाथ सिंह ठेकेदार जो कि गुठरी निवासी था, सभी अभी के सभी जो है ये सभी अभय बाबा के पांव दबाने वाले थे। कृष्णा पांडे, जगदीश पुरी, शेषनाथ सिंह, कृष्णा पांडे और जगदीश पुरी तो जीवित ही हैं। ठेकेदारी के लिए जगदीश पुरी ने एक कंपनी का भी निर्माण किया था जिसका नाम था घायल कंस्ट्रक्शन कंपनी, घायल कंस्ट्रक्शन कंपनी। बहरहाल 1985 का असेंबली इलेक्शन एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर पालिका के चुनाव समाप्त हो गए थे, चुनाव खत्म हो गया था। सिवान बारूद गोली के ढेर पर बैठता जा रहा था, सिवान बारूद और गोली के ढेर पर बैठता जा रहा था। वर्ष 1986 के आगमन के कुछ ही दिन में, वर्ष 1986 के आगमन के कुछ ही देर बाद, मतलब कि जनवरी महीना बीत गया था, सिवान के बाटा मोड़ और गल्ला पट्टी के बीच में हेमंत का जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया गया था। हेमंत सिंह का
जिसमें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। तब हेमंत के पार्टनर रामा चौधरी ने डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता की क्लिनिक में घुसकर अपनी जान बचाई थी। दोनों साथ में थे और उन पर फायरिंग जबरदस्त हुई, फायरिंग झोंकी गई। आपको बाटा और गल्ला पट्टी के बीच वाली जगह पर वहां पर फायरिंग झोंकी गई। हेमंत का कत्ल सतीश पांडे ने खुद किया था। हेमंत का कत्ल सतीश पांडे ने खुद किया था। सतीश पांडे जो है वो बिहार पुलिस में सतीश पांडे था और सिवान के तत्कालीन एसपी आनंद शंकर का वह बॉडीगार्ड था। बाद में यही आनंद शंकर बिहार के डीजीपी बने नीतीश राज में। और यही नहीं, सिवान के कलेक्टर हुआ करते थे मोहम्मद इब्राहिमी, उनका भी यह बॉडीगार्ड हुआ करता था। मोहम्मद इब्राहिमी अब्दुल गफूर के रिश्तेदार थे। तो हेमंत की हत्या सतीश पांडे ने की थी और उस समय उसके पार्टनर, आपको हेमंत का जो पार्टनर था रामा चौधरी, अभी वो हाल तक शहाबुद्दीन के साथ था। रामा चौधरी वह अवध बिहारी चौधरी का भी बहुत ही नजदीकी था। और राजेंद्र सिंह जब सिवान के इंस्पेक्टर हुआ करते थे तो अवध बिहारी चौधरी के घर में घुसकर सिवान में उन्होंने रामा चौधरी के द्वारा चोरी की गई जीप और रामा चौधरी को गिरफ्तार किया था। हेमंत का कत्ल सतीश पांडे ने खुद किया था। हेमंत के मर्डर के बाद सतीश पांडे सिवान पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। इसी एक बार पकड़ाया था। हेमंत के मर्डर के बाद सतीश पांडे सिवान पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। यह सतीश की पहली गिरफ्तारी थी। उसके बाद उसको गिरफ्तार नहीं हुआ, फिर सरेंडर किया 2010 में। यह सतीश की पहली गिरफ्तारी थी। इसके बाद जब वह छूटा तो 2010 में अपने सरेंडर के दिन तक पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकी थी। हेमंत के मर्डर के बाद वह गिरफ्तार हुआ, जेल गया, उसे जमानत मिल गई, लेकिन उसके बाद जब वो छूटा तो फिर दोबारा पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकी थी। वो 2010 में सरेंडर ही किया। हेमंत उमाशंकर सिंह का पट शिष्य था। हेमंत उमाशंकर सिंह का शिष्य था। उमाशंकर सिंह महाराजगंज के एमपी रहे हैं और 5-6 टर्म वो एमएलए भी थे, मिनिस्टर कभी नहीं बने। रामा चौधरी से भी इसकी खूब छनती थी हेमंत की, पार्टनर ही थे दोनों एक साथ। दोनों पर हत्या रंगदारी के दर्जनों केस लदे हुए थे हेमंत और रामा सिंह पर। सन 1985 के चुनाव में दरौली से हेमंत ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमाया था। हेमंत पर लोक दल उम्मीदवार शिवशंकर यादव से उसे मात मिली थी। शिवशंकर यादव जो मास्टर साहब कहलाते थे और राबड़ी मंत्री में और लालू मंत्रिमंडल में भी वो मिनिस्टर थे। शिवशंकर यादव दुनिया में अब नहीं है और शहाबुद्दीन के अंधभक्त थे, है ना। तो रामा चौधरी और सतीश पांडे और हेमंत के बारे में मैंने बताया। हेमंत की हत्या, अब देखिए हेमंत की हत्या क्यों हुई। हेमंत की हत्या सतीश पांडे ने क्यों की। हेमंत की हत्या घरेलू विवाद में हुई थी। हेमंत के चाचा मुनि सिंह ने सतीश पांडे को अपने साथ कर लिया था और खेत खलिहान का झगड़ा था। क्योंकि सतीश, देखिए हेमंत की हत्या घरेलू विवाद में हुई थी। हेमंत के चाचा मुनि सिंह ने सतीश पांडे को अपने साथ कर लिया था। क्योंकि सतीश अभय पांडे का चेला था, इसलिए राजपूत जमात की भ्रिकुटी सतीश और अभय पर तन गई थी, जबकि अभय जेल में थे उस समय। देखिए कैसे राजनीति जो है, आपराधिक राजनीति कैसे जो है वो पसर रही है। अभय पांडे उस समय जेल में बंद थे, हेमंत की हत्या हो गई, लेकिन राजपूत जमात की भ्रिकुटी हेमंत और सतीश दोनों पर तन गई थी। अंततः 31 मई 1986 की भरी दोपहरी में अभय पांडे उर्फ अभय बाबा ही टपका दिए गए थे। यह कहानी जेम्स बॉन्ड की मुंबईया फिल्म से कम नहीं है। अब ये कहानी क्या है आप सुनिए। दोपहर के ठीक 12 साढ़े 12 का वक्त था। तारीख थी 31 मई 1986 थी। दिन था शनिवार। लगता है कि शनिश्चरा ग्रह जो है, शनिश्चर भगवान की भ्रिकुटी, शनिश्चर भगवान की टेढ़ी नजर अभय पांडे पर हो गई थी। शनिवार के दिन वो मारे गए थे। सूरज आसमान के बीचों बीच आ गया था। दोपहर के 12 बज रहे थे, सूरज आसमान के बीचों बीच आ गया था। 31 मई 1986 की तारीख थी। गर्म हवा, लू चल रही थी। गर्म हवा के थपेड़े जो है गोल गर्द के बवंडर को खौफनाक बना रहे थे। बवंडर चल रहा था, खौफनाक बना रहे थे। मारे गर्मी के लोग परेशान थे। आसमान तमतमा रहा था मारे गर्मी के। और कचहरी का समय जो है मॉर्निंग कर दिया गया था। कचहरी में आम दरफ्त जारी थी, लोगों का आवाजाही जारी थी। कचहरी रोड पर
गाड़ियां चिल पो कर रही थी। वहां से पास में ही जो है बगल में कलेक्टर कोठी है, सिविल एसडीओ वहां बैठते हैं, कलेक्ट्रेट ही है। कचहरी रोड पर गाड़ियां चिल पो कर रही थी। इसी दौरान मशहूर दुर्गा मंदिर के निकट, वहां का दुर्गा मंदिर बहुत मशहूर है जो कचहरी के ठीक सामने है, दुर्गा मंदिर के निकट बुलेट मोटरसाइकिल आकर धचके के संग रुक गई थी। खादी के धवल सफेद कुर्ता पैजामा पहने अभय पांडे उस पर से उतरे। गाड़ी लॉक कर, मैंने मोटरसाइकिल बुलेट को लॉक कर, वे सिवान के नामवर वकील श्री नारायण शर्मा उर्फ श्री बाबू से मिलने चले गए। वो क्रिमिनल केस के बहुत नामी वकील थे श्री बाबू, उनका भी देहावसान हो गया। उनसे वो मिलने चले गए थे। अभय पांडे का केस मुकदमा वो देखा करते थे। श्री बाबू दुर्गा मंदिर के सामने कचहरी में पेड़ के नीचे बैठते थे। वहीं पर उनका टेंट वगैरह टाइप का रहता था, कनात वगैरह, वहीं पर वो बैठते थे। वहां से मिलकर अभय बाबा पैदल ही बगमुहा गेट के पास, दुर्गा मंदिर से सटे जामुन के दरख्त के पास एक बगमुहा गेट है, और उसी गेट से जो है सिविल एसडीओ जो है उनका ऑफिस था। बगमुहा गेट के पास दुर्गा मंदिर से सटे जामुन के दरख्त के पास अभय बाबा पैदल ही पहुंचे ही थे कि जबरदस्त धमाका हुआ। लगा कि आसमान फट कर जो है उस बम से जो है नीचे गिर गया। घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ बम फेंका, फायरिंग की और वहीं पर उनके शरीर के परखच्चे उड़ गए। अफरा तफरी मच गई। फायरिंग भी किया और बम भी उन पर देह पर पटक दिया, उनको निशाना करके। हत्या आखिर हुई क्यों? देखिए, इसके ठीक एक दिन पहले 30 मई को अभय पांडे पटना जाने का उनका कार्यक्रम था। वैशाली एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली से चलती है और सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर वगैरह से होते हुए बरौनी वगैरह तक जाती है। तो अभय पांडे को जो है आपको वैशाली एक्सप्रेस से पटना जाना था, मतलब कि वो हाजीपुर में वैशाली एक्सप्रेस से उतर जाते और वहां से जो है कोई गाड़ी पकड़कर या ऑटो पकड़कर वो पटना आने वाले थे। राजनेता थे तो पटना आना जाना लगा रहता था। इस बात की भनक हत्यारों को थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उनका प्रोग्राम बदल गया और पटना नहीं जा सके। हत्यारे उनकी हत्या करने के लिए सिवान रेलवे स्टेशन पर भी गए थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी 30 मई को। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद, वैशाली का समय भी दिन के 12:30-1 बजे है जब वो सिवान जंक्शन को टच करती है आपको हाजीपुर आने के लिए। इस हत्याकांड में जगदीश पुरी जो है वो गिरफ्तार किए गए थे, जो विजय शंकर दुबे के आदमी थे। और कृष्णा पांडे, जगदीश पुरी, शेषनाथ सिंह सभी को पता था कि आज या कल जो है अभय पांडे का कत्ल हो जाएगा। ये लोग अभय पांडे के दरबारी थे, उनका पांव छूते थे। इन लोगों को भी पता था, लेकिन इन लोगों ने अभय बाबा के कान में इसकी भनक नहीं लगने दी, जाके उन्हें इत्तिला भी नहीं की। इन लोगों ने इत्तिला भी नहीं की। यही नहीं, अभय पांडे जो है जब चुनाव हार गए तो अभय बाबा ने जो है आपको एक ठेका पट्टा उनको मिल गया था, जिसे जनार्दन तिवारी ने कैंसिल करवा दिया था। जनार्दन तिवारी ने उस ठेका पट्टा को जो है वो कैंसिल करा दिया था। और जगदीश पुरी, विजय शंकर दुबे जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे, अभी तो एक्स एमएलए हैं, उनके जो है आपको जगदीश पुरी शागिर्द हुआ करते थे। तो अभय पांडे जो है उनकी यह लीला समाप्त कर दी गई। जगदीश पुरी गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन इस मर्डर केस का कोई फलाफल नहीं निकला और कुछ नहीं हुआ। केस स्वतः खत्म हो गया और अभय पांडे के परिवार के तरफ से भी पहल नहीं की गई और इसमें कई बड़े बड़े लोग शामिल थे।